गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम 7th सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 25th एंड 6th। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27th। मिस्टर गोयल इज़ वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन नियर लिमिटेड। मिस्टर गोयल प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं नियर लिमिटेड में। हिज सबॉर्डिनेट्स आर मोस्टली एक्सपीरियंस्ड। उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस हैं। एज अ मैनेजर ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मैनेजर के तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। डोंट एक्सेप्ट और लिसन टू एनी सजेशंस। वो किसी भी सजेशन को ना ही सुनते हैं, ना ही एक्सेप्ट करते हैं और ना ही किसी फीडबैक को सुनते हैं अपने सबॉर्डिनेट से। ही एक्सपेक्ट दैम टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी क्वेश्चंस। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके सबॉर्डिनेट्स हैं जो वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करें। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल बीइंग डिस्कस्ड इन दी अबव पैराग्राफ। कौन से लीडरशिप स्टाइल की बात हुई है इस पैराग्राफ में, हमने उसको बताना है। देन इज सच अ लीडरशिप स्टाइल बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, एक्सप्लेन। और साथ ही बताना है कि ये लीडरशिप स्टाइल कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। द टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल बीइंग डिस्कस्ड इन द गिवन पैराग्राफ इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जो लीडरशिप स्टाइल की बात हुई है इस पैराग्राफ में वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू लीडरशिप स्टाइल in which the leader or the superior gives order to his subordinates। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो लीडरशिप स्टाइल होता है जहाँ पे लीडर या सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने अंडर काम करने वाले वर्कर्स को ऑर्डर्स देता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉस सेंट्रल लीडरशिप। इसको हम बॉस सेंट्रल लीडरशिप भी बोल सकते हैं। अंडर दिस द सुपीरियर डज नॉट लिसन और कंसल्ट हिज सबॉर्डिनेट्स। इसमें जो सुपीरियर होता है ना तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स की कोई बात सुनता है और ना ही उनके साथ कोई कंसल्ट करता है। बाइल फ्रेमिंग द पॉलिसी, जब वो पॉलिसीज बनाता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और डिसीजन मेकिंग पावर इज़ सेंट्रलाइज्ड। सारी डिसीजन मेकिंग पावर है जो वो सेंट्रलाइज्ड होती है लीडर्स के हैंड्स में। ही डज नॉट गिव एनी फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई भी फ्रीडम नहीं देता रिगार्डिंग चेंजेस और इन डिसीजन मेकिंग। बेनिफिट्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ कंसिडर्ड इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी। जे लीडरशिप स्टाइल को इफेक्टिव माना जाता है प्रोडक्टिविटी में। इट लेट्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें बहुत जल्दी फैसले लिए जा सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द लेस एजुकेटेड एंड पर्सनस ऑफ लेस अंडरस्टैंडिंग। जे उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे एजुकेटेड लोग कम होते हैं और उनकी समझ भी कम होती है। ड्यू टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ लीडर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क हैपन्स टू बी सर्टिफिकेटरी। जहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है तो जो क्वांटिटी होती है वर्क की एंड जो क्वालिटी होती है वो सर्टिफिकेटरी होती है, मतलब ठीक होती है कस्टमर्स को, मैनेजर को एंड ओवरऑल सभी पर्सन्स को सेटिस्फाई करती है। इसी के साथ और में क्वेश्चन है हमारे पास। ह्यूमा इज़ वर्किंग इन अ कंपनी ऑन अ परमानेंट बेसिस। ह्यूमा परमानेंट बेसिस पे एक कंपनी में काम कर रही है। एज पर द जॉब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शी हैड टू वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे। उसने मतलब एक दिन में 8 घंटे के लिए काम करना है। एंड वाज फ्री टू वर्क ओवर टाइम, और जितना चाहे वो ओवर टाइम कर सकती है। हुमा वर्कड ओवर टाइम ड्यू टू विच शी फेल इल। हुमा ने ओवर टाइम काम किया जिसके कारण वो बीमार हो गई। एंड हैड टू टेक लीव फ्रॉम हर वर्क, और उसको अपने वर्क से छुट्टी लेनी पड़ी। नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायरीड अबाउट हर हेल्थ। किसी ने भी कंसर्न नहीं किया उसके साथ, उससे पूछा नहीं और ना ही उसकी हेल्थ के बारे में कोई इंक्वायरी की। She realized that she was fulfilling only some of her needs while some other needs still remained to be fulfilled। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ अपनी कुछ नीड्स को ही पूरा कर रही है और कुछ नीड्स अभी हैं जो वो पूरा करने वाली रहती हैं। By quoting the lines from the above paragraph, identify the needs of Huma which she is able to fulfill. Also explain two other needs of Huma followed by the above needs which still remain to be satisfied। ह्यूमा इज़ वर्किंग इन अ कंपनी ऑन अ परमानेंट बेसिस। ह्यूमा परमानेंट बेसिस पे काम कर रही है कंपनी में। अकॉर्डिंग टू गिवन पैराग्राफ, ह्यूमा इज़ एबल टू फुलफिल हर फॉलोइंग नीड्स।
Physiological needs, it refers to the needs which includes basic requirements for survival and maintenance of a human life. जब वो नीड्स होती हैं जिसमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं सर्वाइवल के लिए और ह्यूमन लाइफ को मेंटेन करने के लिए. सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, इट रेफर्स टू नीड्स विच आर प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पर्सन. इसमें वो नीड्स आती हैं जो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं किसी पर्सन की और पर्सन के सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं. नीड्स ऑफ ह्यूमन विच स्टिल रिमेन टू बी सेटिस्फाइड आर एफिलिएशन नीड, इट रेफर्स टू द नीड फॉर अफेक्शन, सेंस टू बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप. जे अफेक्शन की मतलब नीड होती है, इसमें बिलोंगिंगनेस हम फील करते हैं, एक्सेप्टेंस होती है, जब फ्रेंडशिप होती है इसको सोशल नीड भी बोला जाता है. एस्टीम नीड्स, इट रेफर्स टू नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट. जो सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड होती है, ऑटोनमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन, इसको हम स्टेटस नीड भी बोल सकते हैं. बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है. थैंक यू.